दिल्ली सरकार की तरफ से आज भारत में बने हुए नई आधुनिक तकनीकी की अग्निशमन गाड़ियों का उद्घाटन किया और उनका परीक्षण भी किया। यह पूरी तरह से रोबोटिक गाड़ियां होंगी जिनका भारत में ही तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा आग लगती है और ऐसे में हमारी कोशिश है कि हम आग पर काबू पाने में पूरी तरह से सफल हो। दिल्ली सरकार का जो बजट था उसको दिल्ली के विकास के लिए लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की कोशिश है दिल्ली को सशक्त और सुंदर दिल्ली बनाया जाए। फायर फाइटिंग सिस्टम जो पिछली सरकारों के द्वारा यहाँ पे की वो बहुत ही जर्जर अवस्था में थी। उसके कारण से दिल्ली में जो सैकड़ों हादसे होते रहे हैं और उसमें हम लोग मनचाही कार्रवाई नहीं कर पाते, लोगों को वो समाधान नहीं दे पा रहे थे। इस साल हमने अपने बजट में प्रावधान किया कि हम दिल्ली को बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही टेक्निकली अपडेटेड और सक्षम फायर फाइटिंग सिस्टम अवेल कराएंगे। उसमें लेटेस्ट मशीनरी होगी जिसमें कर्मचारियों की भी जान की रक्षा हो पाएगी और जहाँ पे आग लगी है उस क्षेत्र को फटाफट उसको कवर अप किया जा सके। दिल्ली की संकरी गलियाँ जो कि अक्सर जहाँ आग लगने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं उन संकरी गलियों में भी मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सके, तो इस पे लगातार सरकार काम कर रही है। हमारे मंत्री लगातार उसको देख रहे हैं और हम कमिटेड हैं दिल्ली को ऐसी व्यवस्था देने में जहाँ कुछ भी दुर्घटना होते ही तुरंत उसका रिलीफ जनता को मिले। इसके लिए दिल्ली सरकार अपने सभी इक्विपमेंट को बहुत ही अपडेटेड करने की दिशा में अग्रसर है। कृतियों का इतनी सारी भाषाओं का और इतने सारे राज्यों से मिलके एक भारतवर्ष बनता है और दिल्ली भारत की एक प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित है जहाँ हर राज्य के लोग यहाँ पे रहते हैं। आज सिक्किम दिवस है। सिक्किम के भी सैकड़ों लोग दिल्ली राज्य में रहते हैं। मैं दिल की गहराई से देश वासियों को, सिक्किम वासियों को सिक्किम दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। और जैसा हमने तय किया है कि दिल्ली सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य के दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने का हमारा प्रयास है। ये राज्य दिल्ली के भी अभिन्न अंग हैं। यहाँ से आए हुए लोग दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली को गति देने के लिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मैं सभी सिक्किम वासियों को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली सरकार अपने सिक्किम के सभी रेजिडेंट जो दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली के नागरिक हैं और वोटर हैं, उन सबका पूरा ध्यान रखते हुए उनके लिए हर संभव कार्य करेगी। उनकी स्मृति में, उनके सुख सानिध्य में पूरा साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे उनकी दूसरी सरकार बनी, डीपीएस के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। अब भी डीपीएस ने अपनी सीमा लांघते हुए जिन बच्चों को निकाला, हमने उसकी जांच कराई है। दिल्ली सरकार की एक विश्वविद्यालय की कुलपति, वाइस चांसलर उस कमेटी को लीड कर रही थी। जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस और इस लेवल के अधिकारियों के साथ डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ लीड किया गया और डीपीएस को निर्देश दिया गया कि वो इन बच्चों को नहीं निकाल सकता। और उस निर्देश को देने के बाद आज जिन बच्चों ने स्कूल में जाने का प्रयास किया उनको वापस डीपीएस ने लिया है। ये मामला बहुत समय से कोर्ट में है। हमने डीपीएस मैनेजमेंट को भी ये स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली में स्कूल दिल्ली सरकार के नियम कायदों से चलेंगे। कोई भी, ना तो स्कूल ना पेरेंट्स, कोई कानून को अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत नहीं है।